जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के लिए क्लास है 2022 में का जो फॉर्म आया हुआ है। जनवरी में एग्जाम होगा। मैथ का प्रैक्टिस सेट है, 5वें नंबर का है। इससे पहले 4 हो चुके हैं, ठीक है, जाके देख लेना अगर किसी ने नहीं देखे अब तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, प्रीवियस ईयर जो 2021 में एग्जाम हुआ था वहां से 25 के 25 क्वेश्चन, जो एक कोई भी एक सेट उसके 25 सवाल पूरे हम कंप्लीट करते हैं इस क्लास में। देखो पहला सवाल ही क्या है, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि का 30% परिवहन पर, कपड़ों पर, और इस तरह का। देखो जब भी सवाल आपके पेपर में आए तो आपको करना कैसे है, स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे कह रहा है कि पूछ क्या रहा है, देखो उसकी मासिक आय कितनी होगी, ठीक है। तो मान लो उसकी मासिक आय ए है। अब उसने क्या किया कि 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। 20% खर्च दिया तो बचा कितना भाई, 80। तो 80/100। उसके बाद देखो क्या कह रहा, शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर, 30% और खर्च कर दिया तो बच गया 70। उसके बाद उसने क्या किया भाई, इसके अतिरिक्त वह अपनी मासिक शेष बची राशि का 50% किराए पर, 50% और खर्च कर दिया तो बचा 50%, ठीक है। उसके बाद घर के रख रखाव में खर्च कर दिया। इन सभी खर्च के बाद वह अपने पास शेष बची राशि का 50% माता पिता के पास भेज देता है। बहुत अच्छा काम किया भाई इसने, माता पिता के पास भेज दिया तो बच गया 50%। और कह रहा है कि बचा हुआ धन कितना है, 11,200। तो बचा हुआ धन कितना है, 11,200। ऐसा सवाल जब भी आए तो भाई उसे ऐसे ही लिख लो एक लाइन में। अब क्या करना, बस अब कुछ नहीं, इसमें गुना भाग करनी रहेगी, ठीक है। ये काट दोगे, इससे 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 0 से 0 हटेगी, 1 0 से 0 हटेगी, ठीक है। अब इस 8 से काट दो इसको, 8 एकम 8, 8 चौक 32, और इस 7 से काट दोगे, 7 दूनी 14, कितना आ गया इधर 200। अब 2 0 तो ये रही, 1 2 2 0 लगा दो इधर। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 8, और 4 0, 1 2 3 4। तो क्या आ गया भाई उत्तर, 80,000। क्या आ गया उत्तर, 80,000, ठीक है। आसान सवाल है और यही तरीका इसका सबसे बेस्ट है, ठीक है। दूसरा सवाल देखो क्या है, आया समझ भाई। दूसरा सवाल देखो, यदि, हाँ ये सवाल देखो, इस तरह का सवाल रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। साफ सा लिख दो एक बार, ए ये 7 है, 1/7, ये 3 4 3 है, और ये फिर ए है 1/1 1। तो ऐसे सवाल में करना कैसे होता है भाई, पूछ रहे हैं ए की वैल्यू, क्या पूछ रहे हैं, ए का मान। तो क्या करोगे, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों की। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/a²। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1/7 दोनों में 1/3.43, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर बनाना है, ये इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर बना दो। ये 7 तो जुगा तू, देखो a², अगर उल्टा कर दो सारे को, a² बराबर 7 गुना, ये क्या होता है 7 का क्यूब, 343, 7 का क्यूब। इसे ऐसे लिख दो, 7 को अलग लिख दो और 0.49 को अलग लिख दो, ठीक है। पॉइंट आ गया 2 डिजिट के बाद। अब यहां 7 से एक 7 ले लो, और यहां से क्या आ जाएगा 0.7, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4.9। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4.9। यही इसका क्या है, सही जवाब है। ए का मान कितना आ गया भाई, 4.9, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% छूट देकर बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को लेना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी कि लाभ अर्जित, उतना ही लाभ अर्जित किया जा सके जितना पहले था, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो, सीपी और एमपी का रेशियो, तो वो क्या होता है भाई, 100 माइनस डिस्काउंट और इधर 100 प्लस प्रॉफिट, ये होता है सीपी और एमपी का रेशियो। तो 100 माइनस डिस्काउंट करोगे 87 आ जाएगा भाई, 13 घटा दोगे, और 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो 120 आ गया। यानी कि सीपी तो हो गया भाई उसका 87 और एमपी हो गया 120, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि, इसका 10% कितना आ जाएगा भाई, इसका 10% आएगा 8.7, वृद्धि कर दो इसमें 8.7 की, कितना हो गया 0.7, 8 और 7 15, 1 9 95, कितना आ गया 95.7 वृद्धि होती है। तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए कि लाभ सेम हो। लाभ जो पहले मिला था और अब मिला वो सेम होना चाहिए। तो इसमें 20% का लाभ चाहिए उसे, 20% का, कितने परसेंट का लाभ चाहिए 20%। तो क्या निकाल देंगे भाई इसका 120 बटा 100, 0 से 0 हटा दो, 12 की इसमें गुना कर दो, 12 84, 8 12 5 60 और 8 68, 6 12 निगमा 108 में 6 जोड़ोगे कितना आ गया 114। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगी, एक तो इसकी और एक इस 0 की, यहाँ पे लगा दो, कितना आ गया 114.84। मतलब उसे बेचना कितने में है 114.84 में। एमपी क्या है उसका 120। तो कितने की छूट देगा भाई, कितने की छूट देगा, घटाओगे, देखो 15, 115 घटा दो 5 और 0.84 घटाओगे 100 में से 16, कितना आ गया 5.16 की छूट देगा वो, कितने पे एमपी पे। एमपी कितना है 120, गुना में क्या लगा दोगे 100, 0 से 0 हटेगी, ठीक है, 5 से काट दो, सॉरी 5 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 6 12, 6 से इसको काट दोगे, 6 48 बच गया 3, 6 नम 6 छंग 36, 6 48 6 छंग 36, ठीक है। पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई 5 30, 3 ऊपर और 5 40 और 3 43, कितना आ गया 4.3%, कितना आ गया भाई 4.3%। थोड़ा सा कठिन सवाल है, इसका जरूर स्क्रीनशॉट लेकर रख लो अपने पास, काफी अच्छा सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में लड्डू है, ओहो लड्डू 10 20 और 25 बच्चों के बीच में बराबर बराबर बांटने हैं, लेकिन अगर 27 बच्चों में इन्हें बांटा जाता है तो बराबर लड्डू देने पर 3 लड्डू शेष बच जाते हैं। अब देखो संख्या जो होगी वो 27 की मल्टीपल के प्लस 3 ये होगी संख्या, ठीक है, और संख्या जो है इन सब के एलसीएम या उसके मल्टीपल के बराबर भी होगी, क्योंकि इन बच्चों में बराबर बराबर बढ़ जाते हैं लड्डू। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 10 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, निकाल लोगे, ऐसे निकाल लो या फिर डायरेक्ट भी बता दोगे आप, 100 आ जाएगा। कितना आ गया एलसीएम 100, कितना आ गया सॉरी एलसीएम कितना आ गया भाई 100, ठीक है। अब देखो ये जो है इसके एलसीएम के मल्टीपल के बराबर भी होगी, ठीक है। अब ऐसी संख्या बना के देख लो, ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऑप्शन की मदद ले लो। देखो वैसे तो दिखाई दे रहा है इसमें साफ साफ 270 और बचेंगे 30, 27 एक पर और कट जाएगा, 3 आ गया, तो क्या होगा भाई 300 इसका उत्तर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर 300। देखो डिवाइड करके देखोगे, 27 से 200 को डिवाइड करोगे तो बचेगा भाई ज्यादा, कैसे 7 बार चलेगा, 27 की 7 में गुना करो, 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18 189, बच गया कितना 11। शेषफल क्या बच गया 11, बचना चाहिए 3। फिर 300 को करोगे डिवाइड तो देखो आराम से कट जाएगा, करके देख लोगे आप। 27 300, 27 एकम 27 बच गया 3 30, फिर 27 एकम 27 बच गया कितना फिर 3, और 3 ही बचना था। तो क्या है भाई इसका दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल देखो, सवाल क्या है अभी ऐड कर देते हैं, लड्डू आगे भाई, चलो देखो सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल पढ़ो 5वां। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय, उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। उस व्यक्ति ने अपनी सामान्य चाल, पढ़ लिया भाई सवाल क्या है।
ठीक है, सामान्य सामान्य कर रहा है घंटे से। एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4, यानी कि सामान्य चाल उसकी 4, उसने कर दी 3। निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को, देखो जब डिस्टेंस सेम हो उसी दूरी को, उसने क्या कहा उसी दूरी को, डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा कर दो, किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का। किसका रेशियो आ गया भाई, टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा, तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। अब मैंने यहां से देखा, यहां से कितना ज्यादा लगा 1, और वो क्या कह रहा 1 घंटा 40 मिनट, या सारे को मिनट में बदल दो, 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सामान्य चाल है ये वाली उसकी, तो ये वाला समय लगेगा, और ये वाला समय क्या आ जाएगा, जब 1 का मान 100 है तो 3 का मान 300, लेकिन ये मिनट है, घंटों में बदलोगे बटे में 60 कर दो, कितना आ गया 5 घंटे। कितना आ गया भाई 5 घंटे। ठीक है, कितना आ गया 5 घंटे। सवाल देखो, ये क्या है भाई, छोटा हो जाओ। ठीक, सवाल देखो, अ स्टूडेंट ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 3 आवर्स partially on foot at a speed of 4 km per hour and the remaining on a bicycle at a speed of 12 km per hour. The ratio of the distance traveled on foot and, देखो रेशियो पूछ रहा है कि पैदल चलने में और साइकिल से चलने में उसका रेशियो। हिंदी बता देता हूँ एक बार इस सवाल की, ये इंग्लिश में ही था, बाइसिकल इनका रेशियो पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा कि एक छात्र को टोटल 30 किलोमीटर की दूरी चलने में 3 घंटे लगे। कुछ दूरी वो पैदल चला, जो स्पीड है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और बची हुई दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल से गया। पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस हुई पैदल और बाइसिकल से, साइकिल से, उनका रेशियो बताओ क्या होगा। तो करने का तरीका क्या है, एलिगेशन लगाना है। अब लगाने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी, जीत की तैयारी। ठीक है, अब देखो यहां से निकाल लेंगे हम इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 30 अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड आ गई भाई 10। अब एवरेज स्पीड को तो बीच में रख दो 10, एक साइड बाय फुट कितना है भाई 4, और एक साइड बाइसिकल से कितनी है स्पीड 12। एलिगेशन लगा दोगे, बहुत आसान सवाल है भाई। तो इधर का डिफरेंस 6, रेशो पूछ रहे हैं तो कितना आ गया 1 और 3, कितना आ गया भाई रेशो 1 और 3। क्या गलती होगी इसमें, 4 किलोमीटर पर आवर 12 किलोमीटर, 3 ढाई 30, ट्रेवल फुट ट्रेवल बाइसिकल इज 12 6, 1 ज्यादा 1 कम 6 आ गया, 2 आ गया, 1 और 3 आना चाहिए इसका। तो भाई द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट एंड द ट्रेवल ऑन द बाइसिकल इज, ये कैसे गलत बता रहा है। A student traveled a distance of 30 किलोमीटर in 3 hours, तो स्पीड होगी भाई उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक तरफ 4 और एक तरफ 12। The ratio of the distance traveled on foot and traveled on bicycle, गलत काट देगा नहीं, सब कुछ तो ठीक है भाई, यही आंसर आना चाहिए इस सवाल का मेरे हिसाब से। देख लोगे, बाकी कुछ गलती करती हो तो, मुझे लग तो नहीं रहा कुछ गलती की इसमें। 3 ढाई 30 4 सही है, बिल्कुल ठीक है, आंसर इसका यही आएगा। कुछ ना कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में। अगला सवाल देख लो। ठीक है, तरीका क्योंकि बिल्कुल सही है हमारा करने का, तो आंसर गलत होने के चांस नहीं होने चाहिए। सवाल देखो क्या कह रहा है कि 6000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा, कितने साल में, 5% की दर 2 वर्ष में। ठीक है, 5% की दर है और 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा दोगे 2a + b। इसमें ये b जो है डिफरेंस होगा, क्या होगा डिफरेंस होगा, यही पूछ रहा हमारे से।
अब ये क्या होता है 2a का मतलब क्या होता है 6000 का 5%, कितना आ जाएगा 300। b का मतलब क्या होता है इस 300 का 5%, 3 पंजे 15, ठीक है 3 पंजे 15। और हमारे से क्या पूछ रहा था, डिफरेंस पूछ रहा था, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और अंतर होता है ये बाद वाला, ठीक है। तो उत्तर क्या आ गया 15, क्या आ गया भाई अंतर 15, ठीक है। 15 रुपए जो है इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान बेगंत। CISI का इतना आसान सवाल पहली बार मिला SSC GD के एग्जाम में, वरना बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। सवाल देखो भाई क्या कह रहा है, ये साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, रेहाना की आय बहुत आसान है, बहुत ही आसान सवाल। देखो क्या कह रहा, ये आएगी साजिया, ये आएगी रेहाना। कह रहा कि साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। अगर रेहाना की 100 है तो इसकी 80 है, ठीक है। अब पूछ रहा है रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है। रेहाना की आय साजिया की आय से, किसकी आय से, साजिया की आय से कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा है। बुरा में 100 लगा दो बस, 4 25, ठीक है। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, और 56 बार SSC इसको पूछ चुका है, ठीक है, अलग अलग पेपरों में। अगला सवाल देखो, देखो क्या कह रहा, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख था। इसका मूल्य पहले दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5, 4 और 3% की दर से हासिल मतलब घट गया। फ्लैट का वर्तमान मूल्य पूछ रहा है मेरे से, क्या होगा, ठीक है, घटता जा रहा है इसका मूल्य भाई, बहुत नुकसान हो रहा है इसे। कैसे करो भाई, ऐसा कर दो, देखो 65 1 2 3 4 5 65,000, तो सॉरी 65 लाख था, हजार, ठीक है। पहले साल 5% घटा तो रह गया कितना भाई, 5% घट गया तो 95 रह गया, बटे में 100 लगाना ही लगाना है हमें। दूसरे साल 4% घटा तो कितना रह गया 96, बटे में 100 लगाना ही है। तीसरे साल 3% घटा तो रह गया 97, बटे में 100 लगाना ही है, ठीक है। कितनी जीरो होगी भाई, 3 और 2 5, 2 2 4 और 1 5, ठीक। अब काट दो क्या कुछ, हाँ 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10 और 5 से कट देगा 5 एकम 5, 5 के 15, 13 पंजे 65, ठीक है। ये इससे काट लो, चौक 8 8 16। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो रहा, बस गुना करनी, वो आप लोग करोगे। 13 गुना 95 गुना 48 गुना 97, ये मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है, मैं तब तक पहुंचूंगी। ये भाई मल्टीप्लाई कर लिया होगा आपने। अगला सवाल देखोगे, मल्टीप्लाई खुद कर लियो, ठीक है। सवाल क्या कर रहे हैं, 11 है, अच्छा 10वीं भी आई, अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ भाई सवाल करने की, ठीक है। क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। क्या कह रहा, ए और बी 30 दिन में कर रहे, ए अकेला उस कार्य को 50 दिन में कर रहा, पूछ रहा बी अकेला कितने दिन में करेगा। यहां से एलसीएम लेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 150। एफिशिएंसी लिख दो इनकी, 5 के 15 और 3 पंजे 15, ठीक है। ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी 5 है, ए की 3 है, तो बी की कितनी रहेगी भाई, ए और बी की 5, ए की 3, तो बी की बचेगी बराबर 2। अब कह रहा है यही काम किससे करवाना मुझे, बी से, तो बी से करा दो। कितना टाइम लगेगा, 75 दिन। कितना टाइम लग गया भाई, 75 दिन, ठीक है। कितने दिन लग गए, 75 दिन। अगला सवाल, सुमेर ने 800 प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां और 1200 रुपए में एक मेज खरीदी। उसने सभी कुर्सियों और मेजों को 7200 में बेच दिया, उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। पूछ रहा है लाभ बता दो उसका कितने का हो गया। तो ये तो सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल। कह रहा है सुमेर ने 800 रुपए प्रति कुर्सी के मूल्य में 6 कुर्सियां खरीदी। भाई 6 कुर्सियां खरीदी, 800 रुपए की एक थी,
तो टोटल कितने की होगी भाई? 4800। उसने 1200 रुपए में एक मेज खरीदी, एक मेज भी खरीद ली भाई ने 1200 रुपए की। उसने सभी कुर्सी और मेजों को 7200 में बेच दिया। अब देखो उसे पड़ी कितने की भाई? 6000 रुपए का सामान लिया उसने और बेच दिया कितने का? 7200 का। कितने का बेच दिया? 7200 का। कितने का लाभ हो गया उसको भाई? 1200 का लाभ हो गया। कितने पे? 6000 पे, क्योंकि 6000 का लेकर आया था वो। गुना में 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 दाएं 20। कितने परसेंट का लाभ हो गया उसको? 20% का, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? 20% का लाभ हो गया, ठीक है। अगला सवाल, ये खुद करोगे तुम, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। हम चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अमित ने विमल को एक अलमारी बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेच दी और 10% का लाभ प्राप्त कर लिया। चोर था तो। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपए में खरीदा तो अमित ने अलमारी का क्रय मूल्य है। तो क्या मान लोगे भाई? अमित ने जो अलमारी थी वो A रुपए की ली, उसके बाद क्या करा? अलमारी 10% के लाभ पर बेच दी, यानी कि 110 की बेच दी, बटे में 100 लगाना ही लगाना। उसके बाद विमल ने वही अलमारी चेतन को बेच दी 10% के लाभ पर, इसने भी 110 की बेच दी। बस अब ये जो अलमारी है चेतन को पड़ी 14,520 रुपए, ठीक है। समझ में आया तरीका? क्या किया हमने? 1 जीरो से 1 जीरो हटा दो, 1 जीरो से 1 जीरो हटा दो, तो ये कटेगा, पक्का कटेगा भाई। 11 ही कम 11, 35 बच गया। 11 के 33, 11 दूनी 22, 11 से 12 बार कट गया, ठीक है। 2 जीरो उधर चली जाएगी तो 2 जीरो और चिपका दो इसके सामने। कितने की होगी भाई? 12,000 रुपए की। कितने की अलमारी थी? 12,000 रुपए की। 14,520 में मिली किसे? चेतन को। सवाल जवाब। देखो क्या कह रहा है। 4 मित्रों ए बी सी और डी ने किसी व्यवसाय में क्रम से 3, 7, 9 और 13 के अनुपात में निवेश किया। यदि सी के लाभ का हिस्सा 8,910 है तो ए और बी के लाभ कुल लाभ बताओ। देखो इनका अनुपात क्या है? 3, 7, 9 और 13, ए बी और सी का, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि सी के लाभ का हिस्सा कितना है? सी के लाभ का हिस्सा यानी कि इस 9 का मान दे दिया। किसका मान दे दिया भाई? इस 9 का मान कितना दे दिया? 8,910, ठीक है। 9 से काट के देखो, 9 9 81 और 9 9 81 0। उसके बाद पूछ क्या रहा हमारे से? ए और बी का कुल लाभ। ए और बी का कुल लाभ कितना है? 10। अगर 1 का मान ये आ गया तो 10 का मान कितना आ जाएगा? 1 जीरो और लग जाएगी बस इसके अंदर, ठीक है। ये वाला सेट थोड़ा इजी है। पढ़ो भाई। 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, पूछ रहा है हमारे से। देखो क्या कह रहा है, ये इस प्रकार का कोई है ऐसा पार्क, ठीक है। इस पार्क के चारों तरफ ऐसे 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक। 14 मीटर लंबा है ये पार्क और 8 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा ये रास्ता है। कितने मीटर? 1 मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमारे से। वैसे तो हम इसे भी निकाल सकते हैं ऐसे ऐसे बना के, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। समझो कैसे करोगे भाई। अगर एक इधर जुड़ा तो एक इधर जुड़ेगा, यानी कि यहां पे टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 16। ऐसे ही 16 यहां पे नहीं भाई,
कितनी होगी भाई, ये वाली लंबाई एक इधर जुड़ा एक इधर, ये वाली लंबाई तो होगी 10 और ये वाली कितनी हो जाएगी ऐसे ही 16, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो बड़े वाले आयतन में से छोटे वाला आयतन घटा दो तो रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। सॉरी, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल। अब बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 16 गुना 10 माइनस छोटे वाले का कितना आ जाएगा, 14 गुना। ठीक है, 16 दाम 160 माइनस 14 अट्टे, हाँ तो कहां रहे भाई, हम इसकी गुना कर लो, 14 अट्टे 112, घटा दोगे इसमें से कितना बचेगा 48। तो क्षेत्रफल जो है किसका, रास्ते का कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया भाई 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करना है ये वाला सवाल। अब आगे का सवाल देखो क्या कह रहा, फिर हैंग भी करने लगा। देखो ये सवाल तो मतलब देख के एक बार मैंने सोचा पता नहीं क्या पूछ दिया ये। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, देख के डरोगे बस एक बार, है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, जीडी में पूछा गया था। देखो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन से बन गए ना 4 क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा गलत हो सके। ठीक है, पहचान लोगे, देखो कैसे, इसने दे दिया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट। कह रहा है कि क्रय मूल्य 80 है और विक्रय मूल्य 96, तो लाभ 20% है क्या। देखो भाई 96 में बेचा यानी कि 16 का लाभ हो गया, 80 पे गुना में 100 कर दोगे, 16 पंजे 80, 20% लाभ हो रहा, यानी कि पहले वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसे ही दूसरी चेक करनी कि क्रय मूल्य 8000 विक्रय मूल्य 7000, तो हानि हो रही क्या 25/2% की। चेक करोगे भाई कितने की हानि हुई, से कितने की हानि हुई दूसरे केस में 1000 की, किस पे 8000 पे, गुना में 100 लगा दोगे यहाँ पे। ठीक है, 3 जीरो से देखो 3 जीरो कट गई, 100/8, 100/8 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 25/2%, यानी कि दूसरे वाली बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरे वाले पे जब हम गए, किस पे, तीसरे वाले पे, तो देखो क्या कह रहा 7812 और 6786, कह रहा कि हानि हुई 13% की। अब घटा के देखो, यहाँ पे घटा के देखो, 12 में से 6 गए 6, ठीक है, 10 में से 8 गए 2, इधर बचा 8 में से 1 गया 7, सॉरी 8 में से 7 गए 1 और 1, कितने का नुकसान हो गया भाई को 1126 रुपए का। किस पे भाई 7812 रुपए पे, गुना में 16 लगा लो यहाँ पे। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा गलत घटा देंगे हमने, 12 में से 6 गए 6 बच गए, इधर 10 में से 8 गए 2 बच गया, हाँ इधर 7 में से 7 गए 0, ये गलत ही घट गया। ठीक है, 1026। ठीक, अब काट के देखो 13% ही आ रहा क्या, काट लो भाई, है जब कठिन क्या करें। 4 एकम 4 बच गया कितना 3, 4 नम 36, 2 21 4 5 20, 4 3 12 और 4 से कटेगा 25 पर। ठीक है, अब इधर देखो क्या है, मुझे तो लगता नहीं कट भी जाए, 6 और 3 9 कट गया 9, 5 अच्छे 3 से कट गया सब कुछ, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 छंग 18। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, कितना आ गया ये 651। ठीक है, 342/651 और गुना में 25 है। अब ये भाई कटेगा नहीं किसी भी हालत में, 6 4 2 6 फिर कट गए, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और ये काट दोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 114 217 कट रही है, नहीं अब नहीं कट रही है, तो यही गलत हो सकता है। ठीक है, यही गलत हो सकता है, इसे और चेक कर लो एक बार लास्ट वाले को। कितने का लाभ हो रहा भाई 1000, सॉरी कितने का लाभ हो रहा 126 रुपए का लाभ हो रहा, किस पे 1400 पे। क्या ये इसका 9% है क्या भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 14 निम्मा 126, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तो यही गलत है। कौन सा गलत है भाई, तीसरा ही गलत है। ठीक है, यही पूछ रहा था कि कौन सा गलत है। अच्छा सवाल था, इस तरह का सवाल पहली बार पूछा मतलब एसएससी ने, तो बच्चों को एकदम अजीब लगेगा क्या पूछ लिया।
सवाल देखो अगला। अगला सवाल क्या है? 17वां। 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? बहुत बढ़िया। क्या कह रहा? 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सारी अभाज्य संख्याएं लिख दो। अभाज्य संख्या सबको पता है, जो सिर्फ एक और खुद से कटेगी। 25 से 45 के बीच 26, देखो 25 और 45 के बीच 25 के बाद आई 26, कट जाती है, 27 कट जाती है, 28, 29, कौन सी मिल गई भाई? 29 मिल गई। 30 कट जाएगी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है। फिर 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है। मिल गई सारी अभाज्य संख्याएं। अब पूछ रहा है कि इनका औसत। औसत निकालोगे कैसे? इन सबका जोड़ देने। 29 में 31 जोड़ोगे 60, और ये दोनों जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 50, 38, 80, 60 प्लस 80 प्लस 41, 8 और 6 14, 14 और 4 181। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 बटे में 5। तो सही में उत्तर दे रखा, एक ही ऑप्शन है वैसे तो, ठीक है। 5 दिया 15, बच गए 3, 5 अंक 30, 1/5 कितना आ गया भाई? 36 सही, 1/5, ठीक है। आया समझ कैसे किया? कुछ नहीं, सिंपल तरीका था। सारी संख्या लिख ली, जोड़ दी, बटे में कुल संख्या। सवाल देखो अगला। एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 है। अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 लिख लिए, और दूसरे छात्र के भी 48 के बजाय 84 लिख लिए। सही औसत बताओ। तो देखो भाई, गड़बड़ कितने की होगी यहाँ पे, ये देख लो बस, गड़बड़ कितने की होगी भाई। एक छात्र के अंक 65 सही थे, लेकिन 65 के बजाय 56 ले लिए। 65 लिखने थे, लिख लिए क्या? 56। दूसरे के 48 की बजाय 84 लिख लिए, एक के कम लिख लिए, एक के ज्यादा लिख लिए। अब देखो यहाँ पे 10 0 8 और 6 14, यानी कि 140 थे बिल्कुल सही। नहीं, गलत है, 140 तो गलत ले लिया इसने। और सही कितने थे हमें? 8 और 5 13, 1 6 4 10 और 1 11, 113। मतलब इन दोनों बच्चों का जो गलत हुए, उन दोनों का जोड़ था 113, ले लिया उन्होंने 140। तो भाई कितना ज्यादा ले लिया? यहां से देखो कितना ज्यादा ले लिया इसने। कितना ज्यादा ले लिया भाई? 27 ज्यादा ले लिया। कितना ज्यादा ले लिया? 27। अब जो ये 27 ज्यादा लिया गया, यही 27 मुझे घटाना है इस औसत में से। अब 27 ज्यादा लिया, कितने बच्चों पे? कितने थे भाई बच्चे? हाँ, 27 ज्यादा ले लिया। बच्चे कितने थे? 30 बच्चों पर। तो एक बच्चे पे कितने का फर्क पड़ेगा? 3 हम 27, पॉइंट लगा देंगे 0 के लिए, 0.9 का फर्क पड़ेगा। तो जो औसत पहले 76 था, अब वो क्या हो जाएगा? देखो ज्यादा लिए गए थे ना, ज्यादा, तो अब कम करना पड़ेगा। तो औसत कितना हो जाएगा? 76 में से कितना घटा दोगे? 0.9 घटा दोगे, कितना बचेगा भाई? 75.1%, ठीक है। आई बात समझ में? कैसे किया सवाल? बहुत ही खूबसूरत तरीका है सवाल करने का। देखो ये सवाल खुद करोगे आप लोग, कर दोगे, कुछ नहीं है इस सवाल में, गुना भाग जी करनी बस। अगला सवाल देखो। हाँ, ये सवाल अच्छा है। 2 पाइप एक कुंड को क्रम से 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत अच्छी बात। ये तीसरा पाइप जो है ऐबदार है, ठीक। यदि तीनों पाइप एक ही समय पर खोल दिए जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा? देखो पहला पाइप इसे 12 घंटे में भर रहा है, दूसरा 15 घंटे में, तीसरा खाली कर रहा है 24 घंटे में। जो खाली कर रहा है उसके सामने बस माइनस लगा दो। जो खाली कर रहा है उसके सामने क्या लगा दो? माइनस। अब इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा भाई? 24, यानी कि 8 दिया 24। अब 12 में से 4 आ गया, 3 भी आ गया, ठीक है। 15 में से क्या रहेगा? 5 रहेगा बस। ये आ गया इसका एलसीएम। अब यहां पे क्या आ जाएगा भाई? 8 के 24 पंजे 120, 12 ढाई 120, 12 15 120,
12 15 15 8 120 और 24 5 120, ये माइनस के हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब देखो तीनों मिलकर खोल दिए, सारे खोल दिए, तीनों मिलकर क्या काम करेंगे भाई, ये 10 भरेगा, ये 8 भरेगा, 18 भरेगा और ये 5 खाली कर देगा। ये 10 और 8 18 भरेंगे और ये 5 खाली कर देंगे, बचेगा कितना 13। ठीक है, बचेगा कितना 13। अब ये घंटे और मिनट में दे दिया, देखो 13 से काट दो इसे, 13 निम्मा 117, 9 तो घंटे हो गए पूरे पूरे, बच गया 3/13 गुना में क्या कर दोगे 60, 12 5 60, 5 3 15, लगभग इसने लगभग में दे दिया 13 26 13, तो कितना आ जाएगा भाई लगभग में, तेरह निम्मा 117, बच गए 3/13 गुना 60 करना पड़ेगा। ठीक है, 13 5 65, 13 चौका 52 और 3 चौक 12, इससे ज्यादा ही आएगा। कितना लोग हैं भाई, 13 5 65, 5 3 15, तो ये लगभग क्या आएगा भाई 9 घंटे 14 मिनट। कितना आएगा भाई 9 घंटे 14 मिनट, निकटतम मान लेना है। ठीक है, देखो 5 लोगे तो 5 3 15 ज्यादा हो गया, और 4 लोगे तो 4 3 12, बिल्कुल सही आ रहा, 13 चौका 52। ठीक है, 13 4 3 12 52, तो बस इनके बीच में होगा, तो फिर तो भाई 13 वाला होना चाहिए, 13 चौका 52। या भाई निकाल ही लो, कहीं गलत हो गया तुम्हारा तो तुम मुझे दोष दोगे। 3 4 18 180। ठीक है, अब काट लो इसको 13 से, 13 ही कम 13, बच गए कितने 50, 13 चौका 52, यानी कि कम है इससे, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई 9 घंटे 13 मिनट। आई बात समझ में? ठीक है, 9 घंटे 13 मिनट। 1 मिनट दो भाई बस मुझे, कौन सा सवाल है 20 और बंद करके दोबारा। सवाल नंबर ले लो भाई 21। बीस हो गया, 21वां सवाल लिखोगे। क्या कह रहा है देखो, 21वें सवाल में क्या कह रहा है, एक पर्स में रखे 1 रुपए 2 रुपए 5 पैसे के 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है 8 5 3। अगर पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 132 रुपए है, तो पर्स में 5 के सिक्के बताओ कितने हैं, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। ठीक है, तो देखो पहले ये देख लिया करो, देखो ये अनुपात दे रखा सिक्कों का और ये दे रखे रुपए, ये दे रखे रुपए और अनुपात दे दिया सिक्कों का। तो इसे क्या करेंगे हम, इसे भाई सिक्कों में ही बदल लेंगे, किसमें, रुपयों में बदल लेंगे इस अनुपात को। तो देखो 8 5 3 ये सिक्कों का अनुपात है। अब 8 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 8 गुना 1, 5 सिक्के हैं 2 रुपए के और 3 सिक्के हैं 5 रुपए के। तो कितना आ गया भाई 8 ही कम 8, 5 दूनी 10 रुपए हो गए, 5 दिए 15 रुपए हो गए। तो रुपयों का अनुपात क्या आ गया 8 10 और 15। उसके बाद उसने दिया टोटल रुपए कितने हैं 132। मैं देखो टोटल कितने हो गए भाई मेरे, 15 10 25, 25 में 8 जोड़ोगे कितने हो गए 33। इसका मान कितना दे दिया 132। काट दोगे इसको, 11 दिए 33, 11 से 12 पर कटेगा और 3 से कट जाएगा 12। एक का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब पूछ रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। देखो 5 रुपए कौन से थे हमारे, बीच वाले नहीं लास्ट वाले। तो 5 रुपए कितने हो जाएंगे, 15 चौका 60 रुपए है। तो बताओ कितने सिक्के होंगे 5 रुपए के, 5 से भाग कर दोगे 12 5 60, 12 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे 12 सिक्के। ठीक है, सवाल देखोगे भाई 22वां, 10,000 की धनराशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12% की ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो जब ऐसे ब्याज की दर क्या हो, अलग अलग हो, ब्याज की दर हो अलग अलग, तो सिंपल सा तरीका क्या निकाल लो भाई, 10,000 का पहले साल 8% यानी कि 108
बटे 100, दूसरे साल 10%, 110 बटे 100, तीसरे साल 12%, 112 बटे 100। ठीक है, बस देखो 4 जीरो कट गई। ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो हटा दो। अब बस ये कैलकुलेशन करो, उत्तर आपके सामने होगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा, आपके सामने होगा। गुना करनी पड़ेगी, बस कुछ रास्ते ही है। 11 8 80, 11 एकम 11। अब इसमें किसकी करनी है, 112 की। सब में 6 है। 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, 8 8 1 1 8 8 1 1, जोड़ दोगे 6 8 7 15, 56, 2 ऑप्शन मिल गए। ठीक है, 8 8 16 17 18 19 और 1 20, 2 इधर, 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13, 3 1। दिखाई देगा भाई कौन सा आ गया? अच्छा, ये तो मिश्र धन आ गया ना, तो पूछ रहे हैं मेरे से ब्याज, तो बस 10,000 का ये हटा दो। कितना आ गया, 33,056, 33,056, ये रहा 33,056। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल आए तो डायरेक्ट ऐसे ही करना है आपको। अगला सवाल देखोगे, ये क्या कह रहा है कि भाई 20%, 10%, 15% की क्रमिक छूटों की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट होगी। पूछ रहे एकल छूट जो होगी वो क्या होगी। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, तो यानी कि 5 से कितनी कर दी, 4 कर दी रेट, छूट मिलेगी उसे। दूसरा 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 से कितना कर दिया, 9। तीसरा 15%, यानी कि 5 के 15, 5 से 20 बार, यानी कि 20 से कितना कर दिया, 17। अब पूछ रहे एकल छूट कितने प्रतिशत होगी, तो देखो यहां पे गुना करेंगे, 20 पंजे 100 धाम 1000, इधर कितना आ जाएगा भाई, 4 नम 36, 36 गुना 17 कर दो, 17 चिक्का 102, 10 इधर, 17 ते 51, 10 61, 612। कितने की छूट मिलेगी, 400, 388 की। कितने की मिलेगी भाई, 2 भाई, हाँ 388 की। कितने पे, 1000 पे। ठीक है, सीधा सीधा आ गया भाई 38.8। गुना में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 38.8। 2 जीरो से 2 जीरो हटेगी, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगी। कितना आ गया भाई, 38.8%। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका। जब भी सक्सेसिव डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट पूछे, देखो ये क्या है, डिक्रीमेंट ही है एक तरह से, तो इसी तरीके से क्या करो, बेस्ट मेथड है। सवाल देखो अगला, क्या है ये, वाह वाह वाह, क्या कह रहा है, 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वर्गाकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। भाई क्या मतलब हो गया इस बात का, इस बात का मतलब हो गया कि दोनों का जो है परिमाप बराबर होगा। भाई ये एक चक्कर प्लस ये एक चक्कर बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का पेरीमीटर जो है, परिमाप क्या है, बराबर है। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी है, ठीक है, परिमाप बराबर है, यानी कि 2πr बराबर किसके होगा, 4a के। 2π का मान कह रहा 22/7 ले लो, r का मान इसमें 21 दे दिया, 4a, a की वैल्यू पूछ रहा हमारे से, तो 7 के 21 और 2 दूनी 4 और 2 से कट गया 11 बार और 11 थे 33। a का मान कितना आ गया, 33। ठीक है, a का मान कितना आ गया भाई, 33। समझ में आई बात। सवाल देखोगे अगला, और अंतिम सवाल आज की कक्षा का, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 प्राप्त हो। क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना हो जाए, 1। अब देखो इस शेषफल को अभी भूल जाओ, इन सब का क्या लो, एलसीएम, और उसमें क्या कर देंगे हम, +1। बस यही इसका उत्तर है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 9 और 10 और 8 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 10, 9 और 8 का एलसीएम देखो 10 आ गया,
2 आ चुका, 4 आ गया और 9 पूरा पूरा लेना पड़ेगा। 4 9 36, कितना आ गया 360। ठीक, अब इसमें क्या करना है +1, तो कितना आ जाएगा 361। कितना आ जाएगा भाई 361। ठीक है, तो ये था अंतिम सवाल। क्लास में देखो सवाल थोड़ी स्पीड से करा दिया आज, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आसान भी थे, इतने हार्ड भी नहीं थे। ठीक है, और प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि आपसे कॉन्सेप्ट आता है, बस मैं क्या करवा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, सवाल करने का तरीका सीखिए। इतनी स्पीड से क्वेश्चन पेपर में करने पड़ेंगे आपको, तभी 20 क्वेश्चन आप मैथ के कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा है, क्वेश्चन है 80, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी और 20 जीए के, तो 1 घंटे का पता भी नहीं लगता। स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड तभी बढ़ेगी, मैं यहाँ करूंगा स्पीड से, तुम भी स्पीड से करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त हुई यहीं पे भाई। जय हिंद, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर, या फिर रीजनिंग की क्लास होगी, जो भी होगी। ठीक है, जय हिंद।